पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के चेयरमैन मियां तारक जावेद और पाकिस्तान रेस्टोरेंट यूनिटी एसोसिएशन के चेयरमैन आमर रफ़ी कुरैशी ने पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल ऑफिस गुलबर्ग में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर आमर रफ़ी कुरैशी को ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया और उनसे नया ओहदा मिलने पर हलफ भी लिया गया। मियां तारक जावेद ने कहा कि हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अपना वोट कास्ट करने का हक दिया। हमने कहा कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़मीनों के जो यहाँ पे कब्जे हैं, यहाँ पे आपने एक जो सरकारी तंजीम बनाई है वो क्या नाम है, OPC, वो OPC पंजाब में या OPF मेरा ख्याल मरकज़ में, वो ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन तक लोगों की पहुँच बहुत मुश्किल से। ये पुल का किरदार हमारी तंजीम अदा कर रही है, हमारी वेबसाइट है, हमारी ऐप है, हमारा TV है, जो पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल POC के नाम से आप हमारी वेबसाइट का विज़िट कर सकते हैं। उस पर आपको हमारे प्रेसिडेंट, हमारे जो पूरी दुनिया में जो हमारी तंजीमें हैं, जी सभी साहब आ जाए, हमारी जो तंजीमें हैं पूरी दुनिया में, आप उनको देख सकते हैं कि कितनी अहम शख्सियात हमारी तंजीमें इस वक्त पूरी दुनिया में फाल किरदार अदा कर रही हैं, उनको आप देख सकते हैं। हमने ओवरसीज़ कोर्ट्स का मुतालबा किया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात करें, उन्हें कहें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी 1 महीने के लिए यहाँ आते हैं विज़िट के, आप उनके जो केसेस हैं वो स्पीडी बुनियादों पे उनको हल करें, और जो यहाँ पे अदलिया का निज़ाम है उसको ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेहतर करें। और उसके अलावा जो मेन एक और मुतालबा मैं हुकूमत पाकिस्तान से अपने प्लेटफॉर्म से वो करता हूँ कि ये एक मोबाइल फ़ोन हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए गिफ्ट के तौर पे लाते थे, इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने एक टैक्स यहाँ पे काफ़ी हैवी टैक्स लगा दिया है। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा करता हूँ कि आप ये टैक्स को दूर करें, ताकि अगले 2 सालों में जो वोट आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लेने हैं उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके लिए राह हमवार है। अगर हम साल पे तखमीना करें तो ये 32 अरब डॉलर बनता है, लेकिन ज़्यादती और जुल्म ये है कि उस हिसाब से उनकी पजीराई नहीं होती, उनको सहूलियात नहीं दी जाती है। हमारा मुतालबा ये है एज अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबल कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वन स्टॉप सोल्यूशन दिया जाए, इनको हर महकमे में दिखे खाने की बजाय कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को कि वो एक जगह पर जाएँ, जैसे बाहर के ममालिक में होता है, वहाँ से सारे मामले उनके हल किए जाएँ। वो दलीलो ख्वार जहाँ पर हो जाते हैं, रेड टेपिज़म आपने बचपन में पढ़ते लफ्ज़ सुना होगा, उसकी जिंदा मिसाल पाकिस्तान में अभी भी मौजूद है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पोर्टल पे फिजिकली जब कोई कंप्लेंट लॉन्च करते हैं वो फॉरवर्ड हो जाती है, बस एक अफसर से दूसरे अफसर, दूसरे तीसरे अफसर, एंड पे रिजल्ट 0/0 है। उस 0 को ख़त्म करने के लिए और गिनती बढ़ाने के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक जवेद साहब का, जिन्होंने मुझे नामजद सेक्रेटरी जनरल बैनुल-अक़वामी जो नामजद किया है। इंशाअल्लाह ताला जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती, उनकी तकलीफ का अज़ाला नहीं करती, तो वो हमारे इस पाकिस्तानी दफ्तर से रब्ता कर सकते हैं। इस पर हर चीज़ उनको सहूलत के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ हमदर्दी सपोर्ट करेंगे हम, क्योंकि सही बंदे को मचले रात दिखाना भी ये काम है। गवर्नमेंट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको सिर्फ TV में, अखबारों में नज़र आती है। मैं बल्कि आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मीडिया भाइयों से कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी का इंटरव्यू करना शुरू तो करें। आप वो कोई भी काम करना चाहें उनको पूरी सहूलियत के साथ एक ब्रिज का काम करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जब जाते हैं आपको वो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट और साइलों के अलावा उनके पास और कोई चीज़ देने के लिए नहीं है। आपको इस तंजीम से पाकिस्तान में वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा इंशाल्लाह। और ये गुलबर्ग ऑफिस जहाँ पे हम इसका मीटिंग कर रहे हैं, ये पाकिस्तान हेडक्वार्टर है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल का। और शुक्रिया कर सकते आमिर रफ़ी कुरैशी साहब को आप सब दोस्त जानते हैं, ये यूरोप में भी हमें मिलते थे, बाहर हमें जब भी ये विज़िट करते हैं इंटरनेशनल दुनिया में हमारी इनसे मुलाकातें रहती हैं। इनके काम को देखते हुए और इनके राब्ते, जैसे नेटवर्किंग का ज़माना है, इनकी नेटवर्किंग माशाल्लाह बहुत मजबूत है। इनकी हर पार्टी के अंदर इनकी दोस्ती है और ये पॉलिटिकल नहीं है, ये गैर सियासी शख्सियत है। तो हमने आज इनको अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारी तंजीम है पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी, उसका मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हमने इसको नामज़द किया है। इसका बाकायदा अभी हम इनसे पहले हलफ लेंगे, उसके बाद हम इनको नोटिफिकेशन देंगे
और उसके अलावा यहाँ पे जो 16 दिसंबर को जो वाक़या पेशावर में हुआ था, उन शहदा की याद में हम यहाँ पे चरागा भी करेंगे और उनके लिए दुआ भी मांगेंगे के वफादार परेशानी दुख से मना रहे हैं जो ये वाक़या ये सानिया पेश आया पेशावर में, तो हम उनके जो लहाइकीन हैं उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के बिहाफ पर भी हम उनके साथ शामिल हैं। और इस मौके पे ये तकलीफ दे मौका है, लेकिन एक बात मैं मीडिया के तवज्जुह से पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी है जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। देखें ये जो सियासी तंजीमें होती हैं ये आज हैं कल नहीं है फिर आ जाती हैं, और जो मैशत होती है ना हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की, वो कभी नीचे है कभी ऊपर है, लेकिन अगर आपकी जान है तो सारा जहान है, ये मिसाल नहीं होगी। तो उस जान का जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं वो हमारी फौजी हैं, तो हम आर्मी को भी सल्यूट करते हैं कि जो हमारे हिफाजतें करते हैं बॉर्डर की भी, इनसाइड भी, आउटसाइड भी, ये उन्हीं की वजह से हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं या जो बातें हम कर रहे हैं। तो आर्मी को जी हम सल्यूट पेश करते हैं और तकलीफ से ओवरसीज़ के ब्याह पर आप भी कुछ कहना चाहें तो जी आपकी तरफ। जी जो ये सानिया जो पेशावर का हुआ था, उन बच्चों को जो शहीद किया गया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी ग्लोबल उनके दुख में बराबर की शरीक है और हमारी तंजीम के बिहाफ पे हम उनके साथ अज़हार यकजहती करते हैं, उनके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला जो इन सरहदों की जो लोग हिफाजत कर रहे हैं उनके साथ भी हम शाना बिशाना खड़े हैं। फ़ौज को जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़रूरत होगी किसी भी मामले में, तो वो पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों से ज़्यादा उनको अपने करीब पाएंगे। तकरीब के आखिर में सानिया APS के शहदा के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ख़ुसूसी दुआ की। कैमरामैन फरहान शेख के साथ अरशद अंसारी, सिटी 1 न्यूज़ लाहौर।